बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है सीनियर्स की डांट या उनका प्यार। इत्तेफाक से ही जो है शुरू से ही मुझे काफ़ी अच्छे सीनियर्स का साथ मिला जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन उनकी एक आदत थी, वो आपके अच्छे काम पे आपके सामने आपकी तारीफ नहीं किया करते थे, बल्कि हमेशा जो था थोड़ा डांटा ही करते थे। जिनमें जिन जड आज़म साहब का मैंने पिछले किस्से में जिक्र किया, उनकी एक आदत थी कि जब भी हम वर्किंग पे जाते तो इवनिंग वर्किंग में आपको पता है कंसल्टेंट वर्किंग है, तो नॉर्मली 3 से 4 कंसल्टेंट कॉल्स अगर आपने अच्छी करनी है तो उसको अच्छा कंसिडर किया जाता था उस वक्त। तो बहरहाल उनका एक ही होता था, हर कॉल के बाद कहते यार और कौन सी कॉल है। हम 3 कॉल्स कर लेते, 4 कर लेते, 4 कॉल्स कर लेते, 5 कॉल्स कर लेते, कभी कभी 6 कॉल्स भी हो जाती थी। इवन छठी कॉल भी हो गई, अच्छे कंसल्टेंट की कॉल हो गई और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत भी हो गई रात के 12 बजे में। और बाहर निकल के उन्होंने ये नहीं कहना कि वेल डन, क्या कहना है, जी जुल्फ़िकार और कोई कॉल है। बस हम अंदर ही अंदर दिल मिलाई उठते थे और कहते थे सर बस अभी इस वक्त तो इत्तेफाक से मार्केट बंद हो चुकी है, इंशाल्लाह कल जब मार्केट खुलेगी तो और कॉल्स कर लेंगे। बहरहाल ये उनकी आदत थी। इसी तरह एक और हमारे जो है मार्केटिंग मैनेजर साहब, जिनको एक बहुत बड़े हथियार से तशबीह दी जाती थी। बहरहाल बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के डायनामिक किस्म के बंदे थे और हैं भी, अभी भी एक कंपनी में बड़ी अच्छी काफ़ी बड़ी कंपनी में जो है एमडी के तौर पे काम कर रहे, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है उनका भी कुछ ऐसे ही था। अच्छा, वो क्या करते थे कि कराची से जब वर्किंग पे आया करते थे तो डॉक्टर कॉल तो खैर वो बहुत ही कम किया करते थे। उनका जोर ज़्यादा किस चीज़ पे होता था, मार्केट फीडबैक, केमिस्ट जाना और मेरे ख्याल से बड़ा लॉजिकल भी था क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए आते थे, वो 2-3 दिन के लिए आते थे उन्होंने, और एरियाज में भी जाना होता था। तो एटलीस्ट मार्केट उनको ये बता देती थी कि करंट टीम की परफॉर्मेंस इस एरिया में कैसी है। तो बहरहाल एक दफ़ा आए, वर्किंग पे आए, उन्होंने इसी तरह जो मेजर इंस्टीट्यूट्स थे वो किए, जितना भी उस शहर का जहाँ बेस थे मैक्सिमम मार्केट का फीडबैक लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारी टीम बहुत अच्छी पोजीशन पे थी और मैं भी बड़ा खुश था। उन्होंने खामोशी से फीडबैक दिया, रात में खाना शाना खाया, तो मैंने बड़े इत्मीनान और सुकून से उस दिन खाना खाया कि यार आज तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सर जो हैं कोई ना कोई अठन्नी देकर जाएंगे हमें। तो बहरहाल जैसे ही खाना शाना खा लिया, बैठ गए, सेल्स मैनेजर भी थे हमारे साथ, मैं भी था, मैं एरिया मैनेजर था। तो बड़े मज़े से फिर उन्होंने पूछा कि जी जुल्फ़िकार साहब कैसी वर्किंग रही आज की, बताइए, समराइज़ कीजिए। मैंने कहा सर वर्किंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, हम फलानी जगह पे गए, वहाँ पे हमारी प्रिस्क्रिप्शन अच्छा था, इस प्रोडक्ट का ये था तो ओवरऑल इट वॉज गुड। तो वो मुझे ज़रा सा घूर के देखने लगे, गुस्से में कह रहे हैं जुल्फ़िकार साहब उस हॉस्पिटल में क्या स्टेटस था प्रिस्क्रिप्शन का, जिस हॉस्पिटल का नाम लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने कहा सर वहाँ तो हम बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ए का भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 में से 6 एमएस में ये का, बी प्रोडक्ट बी का भी ये का, सी का भी ये का, और सी तो हमारी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा अच्छा प्रोडक्ट सी आपकी बहुत अच्छी थी, क्यों, कैसे आप कह सकते हैं। मैंने कहा सर प्रोडक्ट सी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की प्रोडक्ट थी, साइकेट्री की प्रोडक्ट थी और उसका ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन सब जगह से आ रहा था। तो मैंने कहा सर उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा स्टेटस था। तो वो कहने लगे नहीं, वहाँ पे ये बताएं कि उस हॉस्पिटल के बाहर सबसे ज़्यादा क्या चल रहा था। मैंने कहा सर सबसे ज़्यादा तो ब्रांडेड चल रहा था, मल्टीनेशनल का था। बस उन्होंने जितना खाना खाया था बड़े ही सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से वो हमें हजम करवा दिया। कहने लगे यार जब आप टॉप पे नहीं हैं तो आप कैसे कह सकते हैं आप अच्छे। बहरहाल यही उन सीनियर का कहना चाहिए कि तरीका वारदात था या जो कुछ भी था, वो आपको सेटिस्फेक्शन मोड में नहीं रखते थे और हमेशा वो जो मेरे ख्याल से अमेरिका वाले कहते हैं डू मोर डू मोर डू मोर, तो डू मोर करते रहते थे। और यही एक अगर आप उसको पॉजिटिवली ले, वही आपको असूलन ब्रांड लीडर होना चाहिए। तो बहरहाल ये उनसे लर्निंग रही कि यार सेटिस्फेक्शन मोड में ना रहे। एक और मैं आपको वाकया बयान करता चलूँ। मीटिंग्स आप लोग भी अटेंड करते होंगे, क्वार्टरली मीटिंग जो भी थी
तो एक दफ़ा सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हमारी टीम 93-94% क्वार्टर अचीवमेंट पे थी। उसकी मेजर वजह ये थी कि हमारी जो सबसे लीडिंग प्रोडक्ट थी वो पिछले कोई 2-2.5 महीने से शॉर्टेजेस उसकी चली आ रही थी, बड़ी लेते हुई थी उसके ऊपर, उसकी वजह से टारगेट अचीवमेंट हमारी रह गई थी। काफ़ी हेड ऑफिस को भी मैंने कम्युनिकेट किया था, हेड ऑफिस भी चूँकि शॉर्टेजेस है तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। तो खैर क्वार्टर मीटिंग थी, कराची में पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ था, एरिया मैनेजर्स की बातचीत हो रही थी। जब मेरी बारी आई मैंने कहा सर ये 93%। उन्होंने कहा भाई क्या वजह 93% की, आपने 100% क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर मेजर वजह यही है कि ये प्रोडक्ट हमारी जो थी शॉर्ट थी। कहने कब शॉर्ट थी? मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा सर ये क्या बात कर रहे हैं, 2-2.5 महीने से शॉर्टेजेस चल रही हैं। कहते जुल्फ़िकार साहब कौन सी शॉर्टेजेस की बात कर रहे हैं आप? तो मैं खामोश रहा। मैंने कहा सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कहने लगा अच्छा जब शॉर्टेजेस थी तो आपने क्या किया? मैंने कहा सर मैंने इमीडिएटली हेड ऑफिस को इंटीमेट किया, लेटर्स लिखे, टेलीफोन किए, क्योंकि उन दिनों तो ईमेल्स वगैरह हुआ नहीं करते थे। उन्होंने कहा अच्छा आपने लेटर लिखा है? मैंने कहा जी बिल्कुल कई लेटर लिखे, एक नहीं कई लिखे मैंने। कहने लगा ज़रा एक कॉपी तो दिखाएं उनकी। मैंने अपना ब्रीफकेस निकाला और कॉपी ढूंढने लग गया। इत्तेफाक से उसके अंदर मुझे उस वक्त उन लेटर्स की कॉपी नहीं मिली। बस असल में मैं शुरू से थोड़ा वोकल हुआ करता था, हमेशा मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात किया करता था, तो ये सीनियर्स को मैं कम ही मौका मिलता था कि ज़रा सा वो मेरी डांट टपट ज़्यादा कर सकें, लेकिन डांट टपट उनसे मिलती थी फिर भी। बस उस दिन उन मार्केटिंग मैनेजर साहब को मौका मिल गया और उन्होंने मेरी दिल खोल के क्लास ली। मैं अपने सेल्स मैनेजर को देखता रहा, सारे खामोश है, पूरे पाकिस्तान के सामने मेरी ठीक ठाक बेइज्जती हो रही है। हालांकि सबको पता था कि मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, रिटर्न भी की है, सब क्या है, सबको शॉर्टेज है। बहरहाल क्लास मेरी ठीक ठाक हुई। फिर जो हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग से उन्होंने आखिर में थोड़ा सा क्या कहते हैं मरहम शर्म लगा दिया कि नहीं भाई आप कर लेंगे ये वो। बहरहाल मैं रोने पे आ गया था और मैंने उस दिन सर से ये कहा, फिर मैंने कहा सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी पहली और आखिरी मिस्टेक थी इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द थिंग्स इनटू द मीटिंग। आज के बाद आपको इसका भी मौका मैं नहीं दूंगा और जब भी आऊँगा मीटिंग में फुल प्रिपेयर्ड होके आऊँगा। ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। बहरहाल वो मीटिंग ख़त्म हो गई। लंच पे मैंने बात की सेल्स मैनेजर साहब से फर्स्ट टाइम। मैंने कहा सर आज मैं आपको देख रहा था कि आज आपकी ज़रूरत थी और आपने मेरी बेइज्जती होने दी, मतलब आप भी यही चाहते थे। कहते यार बात ये कि मेरे साथ मार्केटिंग मैनेजर आपने देखा साथ ही बैठे तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था कि भाई जुल्फ़िकार आज कब हुआ है। तो बहरहाल ये भी मुझे यादगार रहा और मैं यही कहूँगा कि यार सीनियर्स की डांट टपट में भी मसलहत होती है, उसको पॉजिटिवली लीजिए। सोलर में मीटिंग में जा रहा हूँ तो मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट साथ लेके जाने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग भी जो है सीनियर्स को डांट टपट को जो है वो बहुत पॉजिटिवली लेंगे। बल्कि इन्हीं साहब का एक छोटा सा एक और आपको बयान करता चलूँ। जिस वक्त की मैं बात करूँ उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, PTCL होते थे। तो बहरहाल PTCL के ऊपर जो है वो रोज़ाना ही हमें हेड ऑफिस से भी कॉल आ जाया करती थी, मुख्तलिफ सीनियर्स आते थे, हम लोग कम्युनिकेशन में रहते थे। कोई एक हफ्ता ऐसा हुआ कि मुझे हेड ऑफिस से कॉल नहीं आई। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये अल्लाह खैर कॉल नहीं आ रही, कहीं ज़ुल्फ़िकार साहब आपकी जॉब तो नहीं चली गई, या जो मार्केटिंग मैनेजर साहब हैं वो कहीं अल्लाह को प्यारा तो नहीं हो गए। तो खैर शाम का वक्त था, मैंने उनको कॉल की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से और फ़ोन किया। मैंने कहा सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो उन्होंने कहा जी जुल्फ़िकार साहब किस लिए कॉल किया आपने? मैंने कहा सर बस वो बड़े दिनों से आपकी कॉल नहीं आई थी, तो खैरियत तो है ना सर? तो उन्होंने कहा हाँ जुल्फ़िकार साहब याद आया, आपकी फ़लानी चीज़ ऐसी थी, फ़लानी चीज़ ऐसी थी। मतलब उन्होंने 2 मिनट तक पूरे मेरी दिल खोल के क्लास ली। और आप यकीन करें कि जब मैंने टेलीफोन रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं बड़े अरसे का प्यासा था और मुझे किसी ने मीठा पानी पिला दिया। मतलब बिल्कुल एनर्जाइज फ्रेश हो गया। मैंने लड़कों से कहा हाँ यार सब कुछ ठीक ठाक है, क्लास मेरी हो गई है, चला आप वर्किंग पे चलते हैं। तो इससे खैर ये भी एक मैसेज होता है कि हमेशा चाहे आप जूनियर सीट पे हैं या सीनियर पोस्ट में हैं, ऑलवेज कीप योर रेगुलर कम्युनिकेशन, अदरवाइज इबहम क्रिएट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या वजह है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।